हेलो एंड वेलकम गाइस। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा रहेगा तो प्लीज़ जाके देखिए। उसमें बहुत सारे क्लूज दिए थे मैंने कि आज एक ट्रेंड डे रहेगा, कैसे क्या कौन से सेटअप्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, सारे पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस किए थे। तो आइए देखते हैं आज क्या हुआ बैंक निफ्टी में और कल क्या हो सकता है। राइट। मेरे सारे लेवल्स थोड़े से सेव नहीं थे, इसलिए मैं एक पिक्चर यूज़ कर रहा हूँ। कल के आप जाना और वीडियो में चेक करना। तो अगर आपको ये पिक्चर दिख रहा हो तो हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर मार्केट एक इसमें से सेटअप ये था कि अगर थोड़ा भी इस वैल्यू एरिया के ऊपर 46,169 जो दिख रहा है ना आपको, मेरा पॉइंटर शायद ना दिखे वीडियो पे, बट आप 46,169.40 की लेवल देखना, उसके ऊपर अगर सस्टेन होने लग जाए और फिर फेल्ड ब्रेकआउट की एक केस की थी मैंने, आई गेस शायद 5 मिनट के बाद उस वीडियो में है, उसका जिक्र किया हुआ। तो आप जाके वो 5 to 6 मिनट 5 मिनट्स के बाद शायद वो सेटअप मैंने वो हाइपोथेसिस मैंने डिस्कस किया है कि थोड़ा भी गैप अप ओपन होके या फेल्ड ब्रेकआउट होके लॉन्ग्स को अटका के अगर फिर अंदर जाता है तो सीधा सीधा 46,169 से हमें शॉर्ट लेना है। एक लॉन्ग की केस थी नो ट्रेडिंग जोन तक, 46,169 से लेके 46,396 की, जो गैप अप में ही हो गई सुबह और वहाँ से सेलिंग आ गई। डेल्टा भी नेगेटिव था, ऑर्डर फ्लो भी नेगेटिव था और 46,170 के बाद डीप पुल बैक नहीं आया तो थोड़ा मिस हो गया मेरा ये मूव। बट फिर फाइनली मैंने नेक्स्ट राइज पे एंटर करके मार्केट में मेरे दिन के जितना मेरा टारगेट रहता है वो मैंने कैप्चर किया। बट आप देखना कल डिस्कस किया हुआ था 46,170 से लेके 45,765, राइट। ये एक मूव था और उसको ब्रेक करने के बाद 45,765 ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट टारगेट था 45,201 और 45,079। आप देखना एग्जैक्टली सारे टारगेट्स मैच कर रहे हैं अपने। तो मार्केट प्रोफाइल के लेवल्स सबसे एक्यूरेट लेवल्स निकलते हैं। निफ्टी में क्या डिस्कस किया था हमने, सेम डिस्कस किया था। ये सारे सेटअप्स थे, ये जो ग्रीन एरोज और रेड एरोज है, ये सारे सेटअप्स हमने डिस्कस किए थे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना है, स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया था कल कि आज 3 डे बैलेंस ब्रेकआउट हो सकता है। आप वीडियो के टाइटल देख लेना, रेंज एक्सपांशन डे हो सकता है। और सिंस वैल्यू हैज़ बीन माइग्रेटिंग डाउन, मतलब क्या कि रेंजेस नीचे बनते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वैल्यू नीचे मूव हो रही है। इसका मतलब 3 डे बैलेंस ब्रेकआउट मोस्ट प्रोबेबली हम क्या देखेंगे, टुवर्ड्स डाउन साइड देखेंगे। एग्जैक्टली वो हुआ और आज वन ऑफ द बिगेस्ट डेज ऑफ माय ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हुआ है। आज भी परसों भी, सॉरी लास्ट वीक भी, राइट। तो ये रेंजेस अभी बड़े हो गए हैं। मार्केट में थोड़ा क्या प्रॉब्लम होने वाला है अभी कि नए पॉकेट्स ऑफ साइडवेज मार्केट्स, मतलब बैलेंस जोन्स निकालने में थोड़ी डिफिकल्टी होने वाली है। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो ये जो 3 डे बैलेंस जोन है, इसको मैंने मिक्स किया हुआ है। इसकी एक रेंज है ये, ठीक है। आज का बैलेंस नहीं है, आज का तो पूरा ट्रेंड है, राइट। तो कहाँ बैलेंस मिला है, एंड ऑफ दिस, मतलब इस मूव के एंड में ये नोड बन रहा है। तो ये बैलेंस जोन, इसकी रेंज मार्क कर दी है हमने, राइट। फिर नीचे अगर देखो तो क्या क्या हो सकता है, देखते हैं पीछे के जो रेंजेस है। सो जैसे कि ये एक नोड है, इसको मैंने मार्क कर दिया है। फिर ये एक सिंगल प्रिंट सपोर्ट जोन है, इसलिए मार्क किया है। इसको हम थोड़ा अलग लाइन में मार्क कर देते हैं, जैसे कि ये वाइट लाइन में, ठीक है। और इसके नीचे ये वाला नोड है जिसको हमने मार्क किया हुआ है कुछ ऐसे, थोड़ा और एक्यूरेट कर देता हूँ, राइट। तो ये सारे लेवल्स देखो, ये वाली है प्रोफाइल 28 नवंबर की। फिर ये है 29 नवंबर का नोड, ठीक है इसमें। फिर डायरेक्टली ये प्रोफाइल आती है, बट आज मार्केट वही कुछ कर रहा था, ये लेवल्स भी अपने इस पे, राइट। बट अभी यहाँ एक नई प्रोफाइल बनी है तो मैं इस बड़ी रेंज को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये एक रेंज हो गई और ये सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बन गई। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम लॉन्ग नहीं जा सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो कल आइए देखते हैं क्या हो सकता है। कल शायद मेरे हिसाब से मार्केट इसी रेंज में खुल जाए और इस रेंज को अगर ब्रेकआउट दे दे और सस्टेन हो जाए तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग का मूव मिलेगा यहाँ से यहाँ तक का। तो इसको मैं ज़रूर ट्रेड करूँगा क्योंकि आज
मार्केट में अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन बन के हो गया है। अगर सुबह सुबह मार्केट ही ऐसा ओपन हो जाए गैप अप और 350 के ऊपर सस्टेन होने लग जाए तो एक अच्छा मूव है 300-400 पॉइंट का, और फास्ट आ सकता है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग लोगों को उनके पोजीशंस, वीकली पोजीशंस कवर करने पड़ेंगे, शॉर्ट पोजीशंस। ओके, ये एक मूव मैं देख रहा हूँ प्ले करने को, सिर्फ लॉन्ग में यही एक मूव है। ओके, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑफ कोर्स इस रेंज के अंदर ब्रेकआउट ब्रेक इन करके फिर सस्टेन करने लग गया तो फिर मैं सोचूंगा कि चलो ये नीचे आज का जो शॉर्ट एफर्ट है, मतलब आज जो शॉर्ट पोजीशंस बने हैं वो सारे के सारे फेल हो गए, तो ये एक बड़ा मूव फिर मिल जाएगा हमें टुवर्ड्स लॉन्ग। पॉसिबिलिटीज़ कम है, आज अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था एंड उसके पहले भी कुछ अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। यहाँ ऊपर एक गैप छोड़ दी है बट शायद इतना जल्दी वो फिल ना हो पाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एक मूव हमने, अगर ऑर्डर फ्लो डेल्टा स्ट्रांग है तो ये मूव पकड़ सकते हैं। इस कल के रेंज का फेलियर हो जाएगा, मतलब सारे शॉट्स जो यहाँ बने हुए हैं ये कवर करने के लिए देखेंगे, और इस कवरिंग की वजह से अगर इस रेंज के अंदर चले गए और फिर सस्टेन करने लग गए तो बहुत बढ़िया है लॉन्ग टर्म लॉन्ग्स के लिए। ठीक है, ये बुलिश केस बेसिकली। अब जो बेरिश केस है, अगर मार्केट थोड़ा भी गैप अप ओपन होता है या इस रेंज के ऊपर ओपन होकर फिर से फेल हो जाता है या फ्लैट ओपन हो जाता है, राइट, तो मैं ऊपर से ये फिर से शॉर्ट लेने के लिए ट्राई करूंगा। राइट, दूसरी केस है कि मार्केट ये जो स्कैल्प है, ये स्कैल्प होने के बाद बहुत सारे लॉन्ग्स, मतलब लॉन्ग स्कैल्प में बहुत सारे लॉन्ग्स अगर चेस कर दिए ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग, और फिर मार्केट ने इस रेंज से फिर से एक रिजेक्शन लिया स्ट्रॉन्ग, तो ये वाला शॉर्ट अच्छा होगा। ठीक है, जो कंटिन्यू हो सकता है इस केस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ ये सारे जो लॉन्ग्स है जो चेस करेंगे, क्योंकि फास्ट आएगा ये मूव आया, तो अगर ये फास्ट आएगा तो लोगों की साइकोलॉजी वैसी रहेगी, चेस करेंगे। मार्केट बहुत फास्ट बढ़ने लग गया, चेस करेंगे, पोजीशंस बन जाएंगे बड़े हेवी क्वांटिटी के साथ, और फिर रिजेक्शन आई ऊपर के रेंज से, तो फिर मिनिमम टारगेट है ये वाली रेंज का बॉटम। इसकी वजह से जब मार्केट नीचे आएगा तो बहुत क्विकली आएगा और ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और इनको लिक्विडेट करना पड़ेगा, तो ये मूव भी सेकेंड क्विक आ जाएगा। तो ये ज़रूर याद रखना है कि 45,765 इज़ अ वेरी गुड शॉर्ट रेफरेंस। सेकेंड रेंज प्ले है 45,363, और थर्ड मूव वेरी सिंपली ये वाला कि आज के बॉटम का जो रेंज बना है इसको ब्रेक करके हम ये ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद यही मैं रेंज ट्रेड करना चाहूँगा। ठीक है, ये इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन रखूँगा। यहाँ मार्केट साइडवेज जा सकता है एंड इट कैन ऑल्सो ब्रेक आउट ऑफ दिस 44,464, और जो ये केस डिस्कस किए मैंने यहाँ, वैसी ये केस यहाँ आ सकती है जो मैं अवॉइड करना चाहूँगा। ठीक है, ये वाली। ओके, तो ये सब याद रखना, मैं सारे ये बता दे रहा हूँ आपको। ये वाला जो रेंज है छोटा सा, इसको अवॉइड करना है 44,270 से लेके 44,460, इसको अवॉइड कर लो। बाकी सारे ये मैंने सेटअप्स बता दिए आपको। ठीक है, आई एम फेवरिंग शॉर्ट्स टुमारो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू सो मच।